गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के। हम जो हैं पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर के ऊपर जो है वीडियोस बना रहे हैं। जनवरी से लेकर हमारा जो जून तक जितना भी करंट अफेयर है वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जल्दी से हम उनको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉल्फिन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है, जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है आपका, वो लॉन्च कब हुआ? तो वो हुआ आपका 2020 के अंदर। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हमारा, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने की कगार पर हैं, जिनको बचाने के लिए जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था दोस्तों हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर रहेगा। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट टैगिंग ऑफ गंगीज रिवर डॉल्फिन इन असम टू स्टडी द स्पीसीज एंड माइग्रेटरी पैटर्न्स, हैबिट्स एंड यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सैटेलाइट के थ्रू जो है वो टैग दिए जाएंगे जो डॉल्फिन्स हैं उनको, और उनकी जो स्टडी है वो की जाएगी कि किस तरह से वो रह रही हैं या फिर क्या क्या क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर वो जो है वो सर्वाइवल कर पा रही हैं, क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं दोस्तों। आप लोगों ने सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैटेलाइट टैगिंग वाला जो सिस्टम है हमारा डॉल्फिन के लिए, वो कहाँ पर यूज़ हुआ है? सबसे पहले तो वो है हमारा असम के अंदर। ठीक है। और बात करें अगर हम डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, वो कब लॉन्च हुआ था? 2020 के अंदर। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है वो समझ आ चुका होगा कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख भी लेना है, हमने नोट्स भी बनाए हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो क्या रहेगा। अ, इसके अंदर एक और हमारा न्यूज़ के अंदर एक टॉपिक रहा है, गुजरात का जो अ, घरचोला है, मतलब एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि घरचोला जो है ये कहाँ से रिलेटेड जो है आपकी ड्रेस है? तो ये है आपकी गुजरात से रिलेटेड, जिसको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है दोस्तों। ठीक है। और अ, इसके पीछे का जो हम एक ये वाली भी आपका ये बन सकता है कि विरासत से विकास तक, ये जो है हमारी एक टैगलाइन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो गुजरात जो है वो गुजरात का ये जो हमारा घरचोला है, ये कौन सा जो है हमारा प्रोडक्ट है जिसको ये जीआई टैग मिला है? तो ये 27th जो है हमारा प्रोडक्ट है, जिसको जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो माना गया है गुजरात के अंदर। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा कि 23 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारे सेक्टर है गुजरात के अंदर, वहाँ से जो जिससे रिलेटेड जो 23 जो प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे जिनको जीआई टैग जो मिला है, वो
हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा उस सेक्टर से हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ चुका होगा और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही बनेगा कि घर चोला जो है आपका, वो उसको जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है, वो है गुजरात का, ठीक है। और ये भी बन सकता है कि गुजरात के अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो वो है आपका घर चोला। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। मिशन अरुण हिम्बीर। तो सबसे पहले यही सवाल बन जाएगा आपका कि मिशन अरुण हिम्बीर जो वो कहाँ पर लॉन्च हुआ। तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्हांस मार्केट लिंकेजेस फॉर लोकल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर। तो बात करें अगर हम, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूसर है उसके लिए ये मिशन जो है वो चलाया गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या इनिशिएट्स रहेंगे, वो है हमारा कनेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड मार्केट, ठीक है। एंड फैसिलिटेट डायरेक्ट प्रिक्योरमेंट ऑफ द फ्रेश प्रोड्यूस बाय द आईटीबीपी आईटीबीपी फ्रॉम फार्मर, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, जो वहाँ के फार्मर हैं उनकी इनकम को जो है वो बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हमारा ये मिशन जो है वो चलाया गया है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, तो इसके अंदर यही आपका सवाल बन जाता है कि मिशन अरुण हिम्बीर जो वो कहाँ पर लागू हुआ था, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ ये हमारा जो है वो मिशन रहता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रहेगा हमारा फैक्ट दोस्तों। डल लेक जो है हमारा, उसके अंदर चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन जो किया गया है। जो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो डल लेक जो है हमारी वो कहाँ पर है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो ये हमारा चिनार वोट रेस 2024 जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा डल लेक है ये किसके अराउंड है हमारा, तो ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है उसके अंदर ये डल लेक जो है पाई जाती है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर, आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कि जो डल लेक है हमारी, ये कहाँ पर है, ये है आपकी श्रीनगर के अंदर। छोटे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, अगर करंट अफेयर का ये टॉपिक बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो ये आएगा कि चिनार बोट रेस 2024 कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो की गई आपकी श्रीनगर के अंदर। किसके द्वारा की गई, तो वो की गई आर्मी के द्वारा। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने होंगे। तो हमने ये जो पीपीटी बनाई है, इसके अंदर भी आप इस यहाँ से खुद जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा अ, अवध सहायेश्वर मंदिर जो है आपका वो कहाँ पर है, तो ये है आपका तमिलनाडु के अंदर है। और इसकी अगर हम बात करें, तो यूनेस्को 2023 जो अवार्ड है वो इसको मिला है। और अगर हम बात करें तो इसका रीज़न क्या है, तो आउटस्टैंडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं इस यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं, जिसके लिए इसे यूनेस्को 2023 अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 1300 ईयर जो है वो पुराना जो मंदिर है, जो चोला डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उनके द्वारा जो था इसको बनाया गया था, ठीक है। किंग कौन थे उसके, विक्रमा चोला। तो ये यहाँ से भी सवाल कई बार बन जाता है, अगर
सब मंदिर जो है वो करंट टॉपिक के अंदर हो और उससे रिलेटेड कुछ अगर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हों, तो अगर पेपर थोड़ा सा अगर लेवल हाई हो उसका, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इस फैक्ट को भी याद रखना है। तो ये बस आपको ये टेम्पल जो है वो याद रखना है, इसका नाम, और कहाँ पर इसकी लोकेशन है उसको आपने याद रखना है, ठीक है। और कई बार ये भी सवाल बन जाता है कि कौन सी डायनेस्टी ने उसको बनाया था, तो चोला डायनेस्टी जो थी उन्होंने बनाया था, और जो किंग थे उसका नाम क्या था, विक्रमा चोला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, यहाँ से भी पिछले 1-2 दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी इसको जो था क्वेश्चन को देखा गया था, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें अंडर कौन सा सेक्शन है, आर्टिकल कौन सा है इसके अंदर जिससे ये डील करता है, तो आर्टिकल 67 बी जो है आपका, वो इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है, ठीक है। और बात करें अगर हम तो ये जो आर्टिकल है आपका, ये रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होगा वो ये आर्टिकल डील करेगा। तो आपको इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी ये पॉइंट आउट करना है इसको, कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो वो है आपका 67 बी, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो क्या है, रेलवेज अमेंडमेंट बिल जो है 2024, वो रिसेंटली पास हुआ है लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें, द बिल इंटीग्रेटेड द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 into the Railway Act 1989, सिंप्लीफाइंग द लोकल फ्रेमवर्क। आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ से नोट करना है कि जो आपका इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट है वो कौन सा है आपका, वो है आपका 1905, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो क्या है, ये वीडियो आज की हमारी काफ़ी लंबी बन चुकी है, हम जल्दी से इसको बाइंड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें, कोरागा ट्राइब जो है आपकी, ये कहाँ पर जो है वो पाई जाती है, तो ये केरला के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कोरागा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहीं से सवाल बन जाएगा कि कोरागा जो ट्राइब है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी केरला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, स्माइल प्रोजेक्ट, टाइटल जिसको दिया गया है ऑपरेशन को, स्माइल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों, जो हमारे होमलेस पीपल हैं उनको जो है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है वो इनिशिएट लिया गया है, उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो सवाल बनेगा आपका, कोरागा जो आपकी ट्राइब है वो कहाँ पर है, केरला के अंदर है, और उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट वो चलाया गया है, स्माइल प्रोजेक्ट जो है वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए चलाया गया है। तो यहाँ से ये भी सवाल बन जाता है कि स्माइल प्रोजेक्ट जो वो कहाँ पर चलाया गया, तो वो चलाया गया केरला के अंदर, और किसकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, वो है आपका कोरागा ट्राइब। तो ये ही आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो ये एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसकी टेक्निकल जो कमेटी है उसके द्वारा जो है अप्रूव और किया गया है। माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर है, उसको एज अ टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया है, और ये हमारा इंडिया का 19th 9th जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो है होने वाला है हमारा इस स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप नोट कर सकते हैं, वो है आपका माधव नेशनल पार्क जो है आपका वो कहाँ पर है, वो है आपका
शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर है और ये हमारा 9th रिज़र्व जो है, हमारा टाइगर रिज़र्व जो है यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माधव नेशनल पार्क जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका 1958 के अंदर। और इसकी जो बात करें हम तो लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपने यही याद रखना है दोस्तों, अगर हम ज़्यादा डिस्कस इसके अंदर करेंगे तो ये हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो यहाँ से आपने यही चीज़ें जो है वो नोट करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा बस ये दो टॉपिक बचे हैं। इसके अंदर एक चीज़ हम करेंगे कि रिपब्लिक डे 2025 के अंदर हमारी थीम क्या रहेगी, तो वो रहेगी दोस्तों स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत और विकास। तो इसको आपने याद रखना है कि जो रिपब्लिक डे 2025 की हमारी थीम है वो क्या है दोस्तों, वो है आपकी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो इसको आपने याद रखना है, इसके अंदर कुछ नहीं है हमारा, इसको ही आपने याद रखना है। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये भी इसके अंदर आपको कई बार सवाल बन जाएगा, तो इसको भी आपने टिक करके आना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू 2023 हमारी रिलीज हुई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंटल, जो हमारा इन्वायरमेंट जो होगा हमारा, उसके रिलेटेड जो है ये फोरकास्ट जो है यहाँ से किया जाता है। अगर हम बात करें जो इस सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे जो ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर है, तो उसकी बात करेंगे और क्या परसेंटेज इसकी रहती है दोस्तों, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम बस वही पॉइंट्स को नोट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा पॉइंट रहेगा, आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ना है दोस्तों। इसके अंदर जो हमारा ज्योग्राफिकली एरिया अगर हम देखें, ये देखो इसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है आपका टॉप स्टेट शोइंग द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट ट्री कवर, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। टॉप स्टेट फॉर फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो बात की गई है वो है हमारा इंक्रीज हो रहा है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा के अंदर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया, तो वो है आपका सबसे मध्य प्रदेश, ये भी सवाल कई बार बन चुका है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और हाईएस्ट परसेंटेज की अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की तो वो है आपका लक्षद्वीप, 91.33% जो लगभग फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा लक्षद्वीप के अंदर है। और इसी के साथ साथ हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया, वो भी इसको ही फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपने इसको ध्यानपूर्वक देख लेना है दोस्तों, पढ़ लेना है इसको, यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको नोट करते हुए आपने जो है चलना है दोस्तों। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।